ऊंचे दर्जे का है, इसका हौसला यकीन बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन इसने अल्लाह के ऊपर भरोसा करके सारा दिन मेहनत मजदूरी की और सारे के सारे पैसों की खुजूर ला के दे दी। तो भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल कम नहीं होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता चला जाएगा। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से बहुत से लोगों के जहन में आता है ये कम होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जिसका यकीन अल्लाह की ज़ात में ऊँचे दर्जे का होगा अल्लाह ताला उसको माल से नवाजता ही चला जाएगा। मुफ्ती ज़रवली खान साहब कराची में एक बड़े मौलाना गुजरे हैं, एक दिन उनका बयान सुन रहा मैं, सुना देता हूँ। फरमाया एक शख्स आया कि जब अम्मा जी बीमार हैं दुआ फरमा दीजिए, अम्मा जी बीमार हैं दुआ फरमा दीजिए। कहते भाई देखो काम कर लेना, ये बताओ कि 7 गाय ज़िबा करना, क्या करना, 7 गाय ज़िबा करना। हमारे जैसा होता है कि भाई 100 रुपये तो 10 रुपये बड़ी मुश्किल से निकालते हैं जेब से हम, गायें बहुत महंगी, आज के दौर में 2-2.5 लाख रुपये की होगी, 2-2.5 नहीं 1-1.5 लाख की तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। कि 7 गाय ज़िबा कर दो। वो अच्छे अरबपति लोग जाके 7 गाय ज़िबा कर दी। कुछ दिनों बाद पूछा कि अम्मा की तबीयत ठीक हुई? कि जी नहीं ठीक नहीं हुई। कि नहीं होगी। लेकिन हज़रत ये क्या बात कह रहे हैं, आप ही ने कहा कि 7 गाय ज़िबा कर दो, हमने कर दी। कि हाँ। कि ये बताओ तुमने इन दरवेशों को खाना वाना खिलाया? तलबा हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, ये नबी के मेहमान हैं, अरे इनका भी तो इकराम करना चाहिए था। कि जी ये तो नहीं किया। कहते फिर 7 गाय और ज़िबा करो। उन्होंने कहा अच्छा। वो गए 14 गाय ज़िबा कर दी, 7 के बजाय कितनी, अब सारी मिला के 21 गाय ज़िबा हो गई। कुछ दिनों के बाद वक़्त गुजरा, मिठाई के टोकरे ले गया है कि भाई ये किस लिए ले गया हो? कि अम्मा ने 14 साल बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च करने का नज़म ये होता है। हम अपने रास्ते में बिल्कुल तैयार हैं दिल खोल के काम करने के लिए, घर के काम है दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए जो है ना हमारे पास पैसे भी बहुत कंजूसी के, बस जिस तरह हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह ऐसे ही देगा। एक शख्स है कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पास आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। अब लोग परेशान है कहाँ से आ रहा है? भाई अल्लाह ने उसकी रोज़ी इतनी ऊँची दर्जे कर दी है। हो सकता है वो रात की तारीकी में अल्लाह से रो रो के मांगता हो सकता है गरीबों की मदद कर रहा हो सकता है कोई ऐसा अमल उसको अल्लाह को पसंद आ जाए कि अल्लाह ताला उसका जो है ना करते चले जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, रास्ते में एक शख्स मिला कि मूसा अल्लाह से दुआ कर दीजिए। ये क्या दुआ करनी है? मेरा रिस्क बहुत तंग है, मैं रोज़ी को तरसता हूँ, अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह सारी ज़िंदगी की रोज़ी एक ही मरतबा दे दे, मैं देख के खुश हो लाऊंगा और बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से हम कलाम हुए कि अल्लाह ये दिल चाह रहा है इसका सारी रोज़ी एक ही मरतबा दे दे। फरमाया कि ठीक है, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने सारा ज़िंदगी की पैसी चीज़ें थी ना वो एक ही मरतबा उसको दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का फिर गुजर हुआ। फरमाया कि देखा कि वो उस शख्स जहाँ जिससे मुलाकात हुई थी, जिसने कहा था कि मुझे इकट्ठे ही जो है ना अल्लाह के मर्द रोज़ी दे दे, वहाँ लंगर चल रहा है। पूछा कि क्या माजरा है? भाई ये लंगर किसका है? ये फलां शख्स का है। फलां शख्स का कैसे लंगर हो गया? उसके पास तो रोज़ी बड़ी मुश्किल से थी, तो ये कैसे चल रहा है? उसको बुलाया, भाई क्या माजरा है, ये लंगर कैसे चल रहा है? तुम्हारी तो रोज़ी वैसे तंग थी, तुमने तो मुझे दुआ के लिए कहा, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी। फरमाया कि बस क्या कहें, जो मैंने खानी थी वो खा ली, फिर मैंने सोचा कि भाई ये सारा का सारा सिलसिला तो ज़ाया हो जाएगा, मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, लोगों को बुलाया खिला दिया। अल्लाह करना ऐसा, अल्लाह ने फिर उतना ही दे दिया। अगले दिन मैंने फिर अपने जितना खाना खाया वो खाया, फिर सदका कर दिया। फरमाया भाई ये तो चलता रहेगा लंगर, तब तक तो ज़िंदा रहेगा। फिर अल्लाह से हम कलाम हुए कि अल्लाह बात समझ में नहीं आई। फरमाया मूसा हमने जिसकी रोज़ी लिखी है उतनी ही मिलेगी, इसकी जो रोज़ी लिखी है इतनी ही मिलेगी, खाएगा इतने ही, लेकिन इसने हमारी एक सिफत को ले लिया है, सिफत सखावत। हम सखी हैं, अहकमुल हाकिमीन हैं, खाना खिलाने की सिफत हमारी है, पूरी दुनिया को रोज़ी हम खिला रहे हैं। और ये जो है सिलसिला, इसने हमारी सिफत को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम गैरत वाले हैं, हमने कहा जब ये हमारा काम कर रहा है तो हम भी इसका काम कर दें, हमने इसे दुगना तिगना देना शुरू कर दिया। तो फरमाया कि ये सिलसिला वही है, लेकिन रोज़ी उतनी है, रोज़ाना खा रहा है और इतनी ही खाएगा और इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी रोज़ी हमारी लिखी हुई है वो तो यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात से हमें मिलेगी, बकिया जो सिलसिला हमारा नहीं है वो नहीं है। आखिरी बात फिर जहन में आ गई, वो सुना देता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खाने खिलाने का सिलसिला नहीं अल्लाह का है, किसी और का नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह से फरमा रहे हैं, अल्लाह बहुत बड़े बादशाह थे, हवाओं पर भी हुकूमत थी, चरिंदों पर भी हुकूमत थी, दरिंदों पर हुकूमत थी, जन्नात पर भी हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत अल्लाह ने पहले किसी को दी भी नहीं, बाद में भी किसी को नहीं देगा। फरमाया कि अल्लाह मैं तेरी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ, तेरी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ। फरमाया कि सुलेमान तू मेरी मखलूक को नहीं खिला सकता, मैं हकमुल हाकिमीन, ये सिफत मेरी है, मैं ही खिलाऊंगा। फरमाया कि मेरे दिल में आता है 1 साल कहते नहीं, 1 महीना, फरमाया नहीं, 1 हफ्ता नहीं, फरमाया 1 दिन, चले कोशिश कर लो 1 दिन के लिए। तो खाना पकना शुरू हुआ। रिवायत में आता है कि 6 महीने खाना पका।
हवाओं को हुक्म कर दिया, डीप फ्रीज़र का काम कर रही हैं, हवा चल रही है, ख़राब नहीं होने दे रही। बड़े बड़े कड़ाहे जिन्नात को भी लगाया हुआ है, इंसानों को भी लगाया हुआ है। 6 महीने तक खाना पका। खाना पकने के बाद फरमाया कि अल्लाह मैं कहाँ से शुरू करूँ कि तुम्हारा दिल चाहे जहाँ से कर लो। फरमाया समंदर की मखलूक को बुलाता हूँ। फरमाया ठीक है। समंदर के बाद जाके आवाज़ लगाई, अल्लाह ने एक मछली भेजी। उस मछली ने 6 महीने का 6 महीना खाना खा लिया और आगे सुलेमान के तख्त के सामने, ऐ सुलेमान और खाना दे। वो मछली, सुलेमान कहने लगा अजीब है कि तू सारा खाना खा गई और खाना मांग रही है। तो मछली ने कहा कि ऐ सुलेमान, मेज़बान तुम हो, मैं नहीं, मैं तो मेहमान हूँ। खाना खिलाने का सिलसिला तुम्हारा है, दावत तुमने दी है, अब खाना खिलाने का सिलसिला तुम्हारा ही है, अब तुम्हें ही मैंने कहना है खाने के लिए। फरमाया सुलेमान, ये तूने खाना खिलाया ना, ये मेरा एक लुकमा है, अल्लाह मुझे इस तरह के 3 लुकमे रोज़ाना खिलाता है। 6 महीने का खाना एक लुकमा, 6 महीने खाना, 18 महीने खाना उस एक मछली का रोज़ाना का खाना है। कितना खाना खिलाने वाला है, ज़ात कौन सी है भाई खाने वाली भाई। तो बस अल्लाह ही से मांगना चाहिए, हमारे सारे मामले ठीक हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।